Hello students, welcome. Today we will take revision of chapter number 3b. So we already studied about meaning and concept of elasticity of demand. So elasticity means what? Elasticity means changeable. So changeable what? Elastic तो मतलब आपको पता होगा rubber band elastic. Okay. So according to Professor Marshall, elasticity of demand is great or small according to the amount demanded, which rises much or little for a given fall in the price, and quantity demanded fall much or little for given rise in its price. ओके तो कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिसिटी मीन्स कंज्यूमर का रिस्पॉन्स। देखो हर एक प्रोडक्ट के लिए उनके प्राइस के हिसाब से अपना रिस्पॉन्स जो होता है, हम सब लोग कंज्यूमर है तो वो एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी बदलता जाता है, कभी कभी कांस्टेंट रहता है। सो एग्जांपल दिया था कुछ लग्जरियस गुड्स एंड कुछ नेसेसरी गुड्स। तो नेसेसरी गुड्स जो होते हैं उनका डिमांड हमेशा स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब इन इलास्टिक, नॉट चेंजेबल। और इलास्टिक जो लग्जरियस गुड्स होते हैं उनका डिमांड इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब बदलता जाता है, चेंजेबल होता है। ओके जैसे कि अगर टीवी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर हो गई बात, देन एयर कंडीशनर है, कूलर है, महंगी जो वॉचेस होते हैं वो चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग का डिमांड क्या होता है? इलास्टिक होता है। जैसे पैसा आता है तभी हम लोग उसको परचेज़ करते हैं, जब भी पैसा नहीं होता है तो वो चीज़ परचेज़ ही करना है ऐसा हम लोग नहीं। फिर हम लोगों ने देखे थे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स है, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। और ये तीनों की भी सब टाइप्स है। इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? अगर इनकम में चेंज होने की वजह से बाकी सब फैक्टर बंद कांस्टेंट है, बट खाली इनकम में चेंज होने की वजह से अगर डिमांड में बदलाव होता है तो उसको बोला जाता है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम में बदलाव, उसके लिए डिमांड में बदलाव हो रहा है तो उसको बोला जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इनका फॉर्मूला ये है। फिर आगे जाके हम लोगों ने देखा था क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब दो प्रोडक्ट के प्राइजेस में, अभी ये दो प्रोडक्ट कौन से? सब्सिट्यूट प्रोडक्ट। इनके एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस हो रहा है तो उसको बोला जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी। एंड दिस इज द फॉर्मूला। एग्जाम्पल कोक एंड पेप्सी। नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस के बदलाव की वजह से अगर डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये है उसके फॉर्मूला। प्राइस इलास्टिसिटी के भी बहुत सारे सब टाइप्स है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे बोला है ED इक्वल्स टू इन्फिनाइट। ये जो साइन है इन्फिनाइट, इसका मतलब होता है अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे बोला है अगर प्राइस में थोड़ा सा बदलाव होता है स्लाइटली और उनके वजह से डिमांड इन्फिनाइटली चेंज हो रहा है तो उसको बोला जाता है इन्फिनाइटली इलास्टिक डिमांड या फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये फॉर्मूला यहाँ पे बताएं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। प्राइस में स्लाइट चेंज, एग्जाम्पल लेते 1। चेंज इन डिमांड क्या बोला है? इन्फिनाइट। सो इन्फिनाइट डिवाइडेड बाय 1, आंसर क्या आएगा? इन्फिनाइट आएगा। क्लियर। सेकेंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे बोला है दैट प्राइस में उतार चढ़ाव आ जाते हैं बट डिमांड पे उसका कुछ बदलाव नहीं होता है, उसको बोला जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसीलिए उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। देखो प्राइस P से P1 P2 हो गई बट डिमांड को अपना स्ट्रेट वैसा ही है विच इज़ पैरेलल टू द y एक्सिस। थर्ड वन इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे बोला है जितना प्राइस में चेंजेस हो रहा है उतना ही सेम अगर डिमांड में चेंजेस हो रहा है तो उसको बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर 50% से प्राइस कम हो रही है और 50% से डिमांड बढ़ रहा है तो उनके कैलकुलेशन के बाद आंसर आता है 1। सो 1 मतलब क्या? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर। और ये जो डिमांड कर्व होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फोर्थ वन इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या फिर उसको मोर इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है क्या? यहाँ पे बोला है दैट प्राइस में जो बदलाव होता है, सी यहाँ पे P मतलब प्राइस दिया है, प्राइस में जो डिक्रीज हो रहा है उससे ज़्यादा या फिर इनफैक्ट डबल हम लोग बोल सकते हैं, ज़्यादा बदलाव अगर डिमांड में हो रहा है
दैट इज Q से लेके Q1 विच इज मोर देन P1 टू O, तो उसको बोला जाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो अगर प्राइस में बदलाव अगर 10% हुआ है और डिमांड में बदलाव 50% हुआ है तो 10 डिवाइड बाय 50 आंसर आएगा वो 1 से ज़्यादा होगा। लास्ट है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, इसको बोला जाता है लेस इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे बोला है प्राइस का जो बदलाव है वो डिमांड से अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको बोला जाता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अगर प्राइस में 50% से चेंज हो रहा है और डिमांड में 25% चेंजेस हो रहे हैं तो चेंज इन डिमांड 25%, चेंज इन प्राइस 50%, जो आंसर आ रहा है वो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है जो कि 1 से भी कम है, तो उसको बोला जाता है लेस इलास्टिक डिमांड या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। फिर आगे जाके ये जो इलास्टिसिटी है उनको काउंट करने के लिए मेथड्स है। तो वो मेथड कौन कौन से है? नंबर 1 इज रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में हम लोगों ने सीखा था, रेशियो का मेथड को दूसरा नाम बोला है प्रोपोर्शनेट मेथड। ओके, तो ये रेशियो मेथड में एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन अ प्राइस। इनका जो भी रेशियो आएगा उस हिसाब से जो इलास्टिसिटी आएगी, या तो 1 या तो 0, इन्फिनाइट, मोर देन 1, लेस देन 1, इस हिसाब से हम लोग को कोई भी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी डिसाइड कर सकते हैं। एग्जाम के लिए टेक्स्ट बुक में आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वो वैल्यूज़ अगर डालेंगे तो लास्ट में आंसर 0.4 आ रहा है जो है लेस देन 1, तो वो है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट सेकेंड वन इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ फॉर्मूला नहीं, लेकिन जितना भी बंदा एक्सपेंडिचर करता है उसके ऊपर से हम लोग इलास्टिसिटी ढूंढ सकते हैं। उसके लिए मीनिंग और ये टेबल एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने बोला था ABC ये 3 प्रोडक्ट है और उनके प्राइजेस दिए हुए हैं। ओके, ए की प्राइस 10 थी तभी डिमांड था 6 और उसकी प्राइस थी Q, उसकी प्राइस थी 60। सो 6 चीज़ें 60 रुपये में सॉरी 10 रुपये की 6 चीज़ें लिए तो खर्चा होता है 60, दैट इज प्राइस माइनस क्वांटिटी। ओके, फिर वही प्रोडक्ट में प्राइस चेंज हो गई तो उसके डिमांड पे भी फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। सो 20 इंटू 5 आंसर आ रहा है 100। तो यहाँ पे पहले सेम प्रोडक्ट बट प्राइस चेंज होने की वजह से खर्चे में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर पहले से खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो उसको बोला जाता है मोर देन 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हम लोग ने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में पढ़ा था, तो ये कौन सी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी आ गई? मोर देन 1। बी प्रोडक्ट प्राइस 30 तो डिमांड 4 kg था, तो 30 इंटू 4 खर्चा हो रहा है 120। वही प्रोडक्ट की प्राइस अभी बढ़ जाती है 40 रुपीज़ से और उनका डिमांड चेंज होता है। तो यहाँ पे चेंज होने के टाइम पे प्राइस बढ़ गई तो डिमांड क्या हुआ? कम हुआ। 40 इंटू 3 आंसर इज 120। तो यहाँ पे प्राइस में चेंज होने के बाद खर्चा और उसके पहले वाले प्राइस के साथ खर्चा दोनों सेम आ रहा है, तो उसको बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देन प्रोडक्ट सी में बोला है 50 रुपीज़ के 2 चीज़ें अगर लेके आते तो खर्चा आता है 100 रुपीज़। वही सी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है 60 रुपीज़, तो डिमांड चेंज होता है 1, तो 60 इंटू 1 आंसर आता है 60। तो दिस एक्सपेंडिचर इज लेस देन प्रीवियस एक्सपेंडिचर। ओके, तो यहाँ पे लेस एक्सपेंडिचर हुआ इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया लेस देन 1। तो इस हिसाब से टोटल आउटले मेथड को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्री मेथड। पॉइंट मेथड में अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है दैट यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग ग्राफ से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया है। ओके, ये फार्मूला देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट मेथड से फाइंड आउट करने के लिए ये अपने को पॉइंट या फिर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये ग्राफ कौन सा ड्रॉ किया है? डिमांड कर्व का, लीनियर डिमांड कर्व, लाइन, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। तो यहाँ पे अपने को कहाँ पे भी एक पॉइंट लेना है और फिर वो पॉइंट के बाद वो लाइन के 2 हिस्से हो जाते हैं, तो वो 2 हिस्सों को अपने को डिवाइड करना है। उसके लिए फॉर्मूला दिया है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबव अ गिवन पॉइंट। जो भी पॉइंट हम लोगों ने लिया है उसके निचले हिस्से का सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ गिवन पॉइंट।
ओके, तो उसके लिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट P दिया है। तो पॉइंट P के लिए अगर देखा जाए तो लाइन के 2 हिस्से होते हैं, बाकी सब पॉइंट्स को भूल जाओ, ये खाली P पॉइंट को ध्यान में रखो। तो अभी आप यहाँ पे बता सकते हो हाँ मैम अपने को डिवाइड तो करना है बट लाइन की लेंथ क्या है, तो वो अपने को क्या करनी पड़ेगी, एज्यूम। सपोज ये लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो लोअर सेगमेंट कितना होगा, 4, इक्वल पार्ट दिख रहे और अपर सेगमेंट भी 4, सो 4 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आ रहा है 1। तो ये होगी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ऐसे ही अलग अलग जगह पे आपको पॉइंट लेके उसकी इलास्टिसिटी बतानी है। अभी ये P पॉइंट को भूल जाओ, अगर सपोज P1 पॉइंट है तो भी 2 हिस्से बन जाते हैं, तो ये P1 से B, ये एक लोअर सेगमेंट, P1 से A, ये अपर सेगमेंट, इनका डिवीजन करके आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट लीनियर डिमांड को। नेक्स्ट आता है नॉन लीनियर डिमांड को, मतलब अगर लाइन में नहीं रहेगा कर्व तो कैसी इलास्टिसिटी ढूंढनी है, तो ये भी तो सिंपल चीज़ है। यहाँ पे जो पॉइंट दिया है उसको छूकर एक ऐसी लाइन बनानी है जो y एक्सिस को और b एक्सिस को छू जाए। तो y एक्सिस पे a पॉइंट पे छू रही है और y x एक्सिस पे b पॉइंट पे, फिर से मिला अपने को लीनियर डिमांड को। अभी सेम फॉर्मूला यूज़ करके आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। okay, so this is about methods of calculating elasticity of demand। okay, I repeat, अभी हम लोगों ने देखा इलास्टिसिटी मतलब क्या। इलास्टिसिटी मीन्स रिस्पॉन्स ऑफ अ कंज्यूमर। इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स है, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम में बदला हुआ तो डिमांड में बदला हुआ तो इनकम इलास्टिसिटी। दो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस होने लगे और उनके वजह से डिमांड में चेंजेस आया तो क्रॉस इलास्टिसिटी। और प्राइस इलास्टिसिटी मीन्स प्राइस में चेंजेस आए उसके वजह से डिमांड पे असर हो रहा है तो उसको बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी। आगे जाके प्राइस इलास्टिसिटी के और टाइप्स बताए हैं। नंबर 1 है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, इनका वैल्यू है इन्फिनाइट। ये क्वेश्चन आने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन, ग्राफ और मीनिंग देना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, पहला है परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक। थर्ड वन इज यूनिटरी इलास्टिक, फोर्थ वन इज रिलेटिवली इलास्टिक एंड फिफ्थ वन इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। फिर यही इलास्टिसिटी काउंट करने के हम लोगों ने मेथड्स देखे थे। तो नंबर 1 रेशियो मेथड, नंबर 2 टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड नंबर 3 इज ज्योमेट्री मेथड या फिर पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड में भी लीनियर डिमांड को एंड नॉन लीनियर डिमांड को हम लोगों ने देखा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनके रिविजन देखेंगे। ओके, थैंक यू।